Very good evening to all of you. मैं आराधना अग्रवाल अंडर द सेगमेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल एक्टिव लिसनिंग पार्ट 3 लेकर आई हूँ। और आपने पहले पार्ट में देखा था कि लिसनिंग कितना का इंट्रोडक्शन क्या है, लिसनिंग कहते किसे हैं, कैसे ये हियरिंग से डिफरेंट है। दूसरे पार्ट में आप उन सभी बैरियर्स के बारे में जाना जो एक्टिव लिसनिंग से हमें वंचित रखते हैं और हम चाह कर भी हम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये एक मिसकंसेप्शन है कि आई एम अ गुड लिसनर। हर समय हम शायद गुड लिसनर नहीं रहते हैं। सो ये एक स्किल है, लिसनिंग एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। और आज मैं आपको बताऊंगी एक्टिव लिसनिंग कैसे हो सकती है, एक्टिव लिसनर्स के साइंस क्या हैं, कैसे पता चलता है स्पीकर को कि उनके सामने जो है वो एक्टिव लिसनर्स हैं। लेट्स स्टार्ट। आप ये देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक वक्ता है और एक श्रोता है। ये व्यक्ति बोल रहे हैं और ये इन्होंने अपने सिंबॉलिक वे में अपने ब्रेन को खोल के रखा है, यानी ये अपने पूरे सेंसेस के साथ इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। फिर ये इसे इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर इसके अनुसार ये रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये शो कर रहे हैं कि ये कितने एक्टिव लिसनर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही अटेंटिव वे में जो स्पीकर है उन्हें सुन रहे हैं। सेम यहाँ पे पिक्चर है, ये व्यक्ति बोल रहे हैं और ये जो उनका जो मैसेज है इनके पूरे मस्तिष्क में अच्छे से घुल रहा है, इन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये जो होती है एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। साइंस क्या है गुड लिसनर्स के, कैसे स्पीकर को पता चलता है कि उनके सामने जो ऑडियंस है, जो उनमें जो लिसनर्स हैं वो गुड लिसनर्स हैं। द स्पीकर कैन फील दैट द लिसनर इज फुल्ली प्रेजेंट एंड इन द मोमेंट विथ यू। तो जो स्पीकर है वो बिल्कुल फील कर सकता है कि वो जो लिसनर है वो उसके साथ है और वो लिसनर के साथ है। कीपिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, क्यों? क्योंकि लिसनर जो है हमेशा एक आई कॉन्टैक्ट बना के रखेगा। आपको मैंने पहले के पार्ट में बताया था, जो इन्वॉल्व लिसनर्स होते हैं, जो एक्टिव लिसनर्स होते हैं, वो आई कांटेक्ट बना के रखते हैं। वो नॉड करते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, स्माइल करते हैं। जब कुछ भी ऐसा आता है जहाँ स्माइल करते हैं, तो कभी कभी होता है कि जो स्पीकर है कुछ ह्यूमर ऐड करते हैं अपने स्पीच में और उसी समय वो स्माइल करते हैं, यानी जो लिसनर है वो अटेंटिवली स्पीकर को सुन रहे हैं एंड गिव्स ऑडिटरी फीडबैक। और जो ऑडिटरी फीडबैक है, अगर स्पीकर ने कुछ पूछा है तो वो अपना फीडबैक देते हैं। और ये जो है ये नॉन वर्बल क्यूज में भी होता है, वर्बल क्यूज में भी उनका फीडबैक होता है। द लिसनर एनकरेजेस द स्पीकर टू कंटिन्यू टॉकिंग। और जो लिसनर है स्पीकर को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी बात को खत्म करें। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, जो इन एक्टिव लिसनर है उसकी उपस्थिति से स्पीकर काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं और वो अपनी पूरी स्पीच, पूरा अपना टॉपिक अच्छे से खत्म करते हैं, समझाते हैं। द लिसनर पैरट्स बैक व्हाट आर बीइंग सेड व्हेन अप्रोप्रिएट। और जब जरूरत होती है तो जो लिसनर है वो उन्हीं शब्दों को फिर से बोलते हैं जो स्पीकर कह रहे हैं, पैरट बैक करते हैं, यानी वापस से वो उन शब्दों को बोलते हैं। ऐसा हम ज्यादातर कवि सम्मेलन में देखते हैं, जो कवि जब कोई कविता पाठ करते हैं तो दाद देने में और जो फिर से उसे पैरट बैक किया जाता है तो वो अप्रिशिएटिव लिसनिंग में होता है। और यहाँ पे जब कंप्रिहेंसिव लिसनिंग भी अगर होती है तो वहाँ भी हम पैरट बैक करते हैं कि हाँ हम समझ रहे हैं चीज़ों को। द लिसनर ओनली फिनिशेज योर सेंटेंस व्हेन अप्रोप्रिएट। और जो लिसनर है वो स्पीकर के सेंटेंस को जब ज़रूरत होता है तो फिनिश करते हैं। ऐसा होता है बहुत बार, मैं बोल रही हूँ और जहाँ ज़रूरी होता है मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लिसनर है वो मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करे, फिनिश करे। और जो एक्टिव लिसनर होता है वो तुरंत सेंटेंस को फिनिश करता है और इससे मुझे जो स्पीकर है उसे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ उसके सामने बहुत ही एक्टिव लिसनर्स हैं। द लिसनर्स गोज बाय द 80% लिसनिंग एंड 20% टॉकिंग रूल। और जो रूल क्या है, वो 80% सुनते हैं और 20% से बोलते हैं। जब बोलना जरूरी होता है तो ही लिसनर बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते।
वो सुनने के लिए आए हैं और उनका जो उद्देश्य है वो मैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना है। और जब वो क्रिटिकल लिसनिंग करते हैं और फिर उनसे जब उनकी राय पूछी जाती है तब वो अपनी राय बताते हैं। द लिसनर कीप्स द कन्वर्सेशन फोकस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ये जो लिसनर है वो इंटरप्ट करके कभी भी स्पीकर को उसके टॉपिक ऑफ डिस्कशन से भटकाते नहीं है। वो उसको फोकस्ड रखते हैं, खुद भी फोकस्ड रहते हैं और स्पीकर को भी रखते हैं। बहुत बार होता है स्पीकर कुछ और बोलने लग जाते हैं टॉपिक में सब टॉपिक्स डाल के, तो एक लिसनर जो है वो वापस उन्हें फोकस में लाते हैं कि हाँ, जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है, जो ये है, ये एक्टिव लिसनर ही कर सकता है, क्योंकि उसे पता चलेगा कि स्पीकर कहाँ डेविएट हो रहा है अपने टॉपिक से। द लिसनर आस्क्स द स्पीकर थॉटफुल एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। और वो प्रश्न भी जब पूछा जाता है, जब कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग आती है और जब एनालिटिकल लिसनिंग आती है, जब एम्पैथेटिक लिसनिंग आती है, तो जो स्पीकर है उसको बहुत ही थॉटफुल मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस, नॉट द क्लोज्ड एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मींस यस और नो में जिसका आंसर होता है। ओपन एंडेड माने वो फिर से उसे विस्तार से और बता पाए उनको, और अच्छे से और बोल पाए। तो ऐसा हम लोग इंटरव्यू में भी देखते हैं, जब इंटरव्यू लिया जाता है तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछकर स्पीकर से और भी जानकारियां ली जाती हैं जो कि बहुत वैल्यूबल होती है। और शायद स्पीकर क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत कुछ बहुमूल्य, बहुत कुछ मूल्यवान और भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। द लिसनर नोज हाउ टू एम्फेथाइज विद द स्पीकर। तो जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें पता है कि जो स्पीकर है, जो अपनी परेशानी बोल रहे हैं, उनको कैसे उनको कंफर्टेबल जोन में लाया जाए, कैसे उनके अंदर की पीड़ा को बाहर निकाल के उसका सोल्यूशन दिया जाए। तो आपने देखा वो एक्टिव लिसनर्स के साइंस है। अब उनका पोस्चर क्या होता है, देखिए लुक। उनके जो हैंड रहते हैं वो उनके लैप पे रहते हैं, घुटने पर रहते हैं। लेग क्रॉस रहते हैं, पाँव जो है क्रॉस रहते हैं। फीट स्टिल रहते हैं, वो पाँव हिलाते नहीं है, स्टिल रहते हैं। आईज लुकिंग एट द स्पीकर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है स्पीकर की तरफ। नो रिगनिंग, वो अपने बदन को मोड़ते वोड़ते नहीं है, आराम से एकदम अलर्ट पोस्चर में रहते हैं। लिप्स क्लोज, उनके जो लिप्स हैं वो बंद रहते हैं, क्योंकि वो उनके कान खुले रहते हैं, वो सुन रहे होते हैं, वो 80% लिसनिंग कर रहे होते हैं। अब होल बॉडी लिसनिंग देख लीजिए। आईज लुकिंग एट द पर्सन टॉकिंग, ईयर्स, बोथ ईयर्स रेडी टू हियर। मतलब आपके दिमाग में भी और कुछ नहीं चल रहा, आप मेंटली फिजिकली 100% अटेंशन के साथ आप स्पीकर को सुन रहे हैं। माउथ क्वाइट, ना आप कुछ बात कर रहे हो, ना फुसफुसा रहे हो, ना कोई नॉइज निकाल रहे हो, बस आप सब सुन रहे हो। हैंड्स क्वाइट इन लैप, आपके जो हैंड्स है वो शांति से बिना हाथ हिलाए। बहुत बार होता है अगर लिसनर बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है, अपना पेंसिल हिला रहा है या पेन से खेल रहा है या कुछ और कर रहा है, तो अगर हैंड उसके बिजी रहते हैं तो जो स्पीकर है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, इंटरप्टेड होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है। और ये गुड लिसनर की का साइन नहीं है। तो हैंड जो है या तो पॉकेट में रहेगा या साइड में रहेगा या लैप पर क्वाइटली रहेगा। फीट भी है वो हिलेगा नहीं, क्वाइट ऑन द फ्लोर। बॉडी जो है स्पीकर को फेस करेगी, वो कभी भी उसके दाएं या बाएं बॉडी नहीं रहेगी, सीधा स्पीकर के सामने बॉडी फेस रहेगी उसका, स्पीकर को देख रहे होंगे। ब्रेन भी सिर्फ वही सोच रहा होगा जो कि कहा जा रहा है, उसी को एनालाइज कर रहा होगा, उसी को इंटरप्रेट कर रहा होगा। जो हार्ट है, दिल है, वो स्पीकर के प्रति एक बहुत ही रिस्पेक्ट, एक बहुत ही ऑनर लेकर सुन रहा होगा, लव लेकर सुन रहा होगा, एडमायरेशन के साथ सुन रहा होगा, क्योंकि वो चाहता है, जो लिसनर है वो चाहता है कि इनके जो स्पीकर की स्पीच है वो कंप्लीट हो और वो उस मैसेज को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से ले पाए। तो कैसे ये पॉसिबल है?
ये तभी पॉसिबल है जब आप लिसनिंग बैरियर को रिड्यूस करते हैं। और वर्क प्लेस, स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस स्पेस हो सकता है, आपके आपके दोस्त का घर हो सकता है, कहीं भी जहाँ भी गैदरिंग हो, जहाँ भी स्पीकर और लिसनर हो, वहीं पर लिसनिंग बैरियर्स को जब आप रिड्यूस करते हैं तो आप प्रॉपर लिसनिंग कर सकते हैं। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, मैंने जितने बैरियर्स के बारे में बताया था वो सारे बैरियर्स को आपको मिनिमाइज करने हैं, अगर आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते तो। प्रायोरिटाइज लिसनिंग ओवर स्पीकिंग, आपको 80% लिसनिंग और 20% टॉकिंग पर फोकस करना है। रिड्यूस आउटसाइड नॉइज, अगर बाहर से बहुत आवाज आ रही है तो आप खिड़कियां बंद कर लीजिए, दरवाजे बंद कर लीजिए ताकि नॉइज कम से कम रख सके। प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिंग इंस्टेड ऑफ डिफ्लेक्टिंग, आपको अपने अंदर उस मैसेज को ग्रहण करना है, ना कि आपको अपने बारे में बताना है या आपको भटकना है उस मैसेज के से भटकना नहीं है, आपको रिफ्लेक्ट करना है उस मैसेज को। तो वो प्रैक्टिस करने से आएगी, आपकी इन्वॉल्वमेंट स्पीकर को 100% पता चल जाती है। और ये कितना आप अटेंटिव है ये हमें पता चल जाता है, यानी कि स्पीकर्स को पता चलता है। आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू माइंड रीड, माइंड रीड मत कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, जहाँ भी आपको डाउट है। आप ये मत सोचिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो स्पीकर पता नहीं नाराज होंगे, या पता नहीं जवाब दे पाएंगे कि नहीं, या पता नहीं क्या, ये सब मत कीजिए, माइंड रीड मत कीजिए, आप क्वेश्चंस पूछिए। अगर स्पीकर सिंसियर हैं, नॉलेजेबल हैं और कोई भी परेशानी नहीं है तो निश्चित रूप से वो आपके प्रश्नों के सही तरीके से उत्तर देंगे। लिसन फुल्ली बिफोर गिविंग एडवाइस, बहुत बार होता है जब एज का, एजुकेशन का, सोशल स्टेटस का, फिर जाके कल्चरल बैकग्राउंड का, इकोनॉमिक स्टेटस का, प्रायोरिटी बेस्ड, ये सब बैरियर आते हैं जो कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था। तो वहाँ एडवाइस देने के पहले पूरा सुनिए, पहले पूरा सुनिए स्पीकर को, फिर अपना एडवाइस दीजिए। बी पेशेंट, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है जो स्पीकर है वो भी इंसान है, वो भी नर्वस हो रहे होंगे, या वो भी चाह रहे होंगे कि मैं अच्छे से और प्रेजेंट कर सकूं। तो पेशेंस रखिए। वो आपका अगर टॉपिक नहीं आ रहा है, आप अगर सिलेक्टिव लिसनिंग करना चाह रहे हैं और आपका टॉपिक नहीं आ रहा है, तो भी आप पेशेंस रखिए। आप बार बार डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, आप बार बार इंटरप्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, लिसन टू अंडरस्टैंड, आप सुनिए समझने के लिए। आस्क डीपर क्वेश्चंस, आप डीपर क्वेश्चंस पूछिए, रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछिए, थॉटफुल क्वेश्चंस पूछिए। अवॉइड इंटरप्शंस, किसी भी तरह का इंटरप्शन मत कीजिए, यानी दखल अंदाजी मत कीजिए, बीच से उठकर चले जाना, मैसेज के बीच, स्पीच के बीच से उठकर चले जाना, या फोन पिक कर लेना, या फिर आसपास वाले लोगों से बात करना, या फिर चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाना जैसे आप बहुत ही बोर हो रहे हो। तो ये सारी चीजें मत कीजिए। विद होल्ड जजमेंट, आप अपने जजमेंट को अपने पास रखिए, पहले आप पूरा सुनिए, समझिए और स्पीकर के साथ एक एम्पैथेटिक लिसनिंग कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे लिसनर्स कहलाएंगे। ट्रेन माइंड, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि और कुछ भी मत सोचो, अभी सिर्फ जो मैसेज मिल रहा है उसी को सोचो। तो जब आप लिसनिंग 100% करते हैं तो विश्वास कीजिए, आप जब इस नॉलेज को अपने वर्क फ्रंट में अप्लाई करेंगे तो बिना किसी व्यवधान के आप सारा काम बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपने अच्छे से सुने हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, और टॉपिक के बारे में आपको पूरी नॉलेज है। तो इसीलिए जब आप लिसनिंग कर रहे हो तो माइंड को बिल्कुल से इंस्ट्रक्शन देना होगा, ट्रेन करना होगा कि वो डिस्ट्रैक्टेड ना हो। स्लो डाउन, प्रैक्टिस साइलेंस, आप अपने आप को काम रखिए, साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना साइलेंट रहेंगे, आपका पोस्चर जितना साइलेंट रहेगा, उतना ही जल्दी से जो आपका मस्तिष्क है वो मैसेज को इंटरप्रेट कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा, और तब आप प्रॉपरली उस नॉलेज को अपने जीवन में उस नॉलेज का उपयोग कर पाएंगे। टेक नॉन वर्बल क्यूज,
और आप अपने नॉन वर्बल क्यूज पर भी ध्यान रखिए। आपके बॉडी पोस्चर में, जैसा कि मैंने आपको बताया गुड लिसनर्स के बॉडी पोस्चर्स कैसे होते हैं, आपको सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखना है, उसी तरह अलर्ट पोजीशन में बैठना है और अपने नॉन वर्बल क्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। आपको फेक कंप्रीहेंशन नहीं करना है, आपको एक्टिव लिसनर बनना है। तो ये सारे जो है बैरियर्स आपको दूर करने हैं, समझने हैं। अब बहुत बार होता है कि स्पीकर जो होता है फोन पे होता है और हम उसे सुन रहे होते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? स्टे फोकस्ड, आपका पूरा ध्यान जो स्पीकर कह रहा है उस पर होना चाहिए। डिटेक्ट इमोशन, अब आप स्पीकर को देख नहीं पा रहे तो आपको उनके टोन से आपको उनके इमोशंस को डिटेक्ट करना पड़ेगा कि क्या बात है, जो स्पीकर है वो अच्छे मूड में है, वो इरिटेट हो रहे हैं, वो अनॉयड है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि ना वो आपको देख पा रहे ना आप उन्हें देख पा रहे। तो यहाँ पर सिर्फ ईयर से, कानों से आंखों का काम करना है आपको। आस्क क्वेश्चंस, आप उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे, ओपन एंडेड, जहां आपको लग रहा है क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। डोंट इंटरप्ट, अगर वो अपनी बात कह रहे हैं तो उनको इंटरप्ट मत कीजिए, आप सुनिए। डोंट प्रीएम्प्ट, प्रीएम्प्ट मतलब आप खुद से कुछ मत बोलिए ताकि वो डिस्करेज हो अपनी बात रखने में। आप डिफेंसिव मत होइए, आप उनकी पूरी बात को सुनिए। बहुत बार होता है हम दूसरों को रोकने के लिए अपनी बातें कहने लगते हैं, ये मत कीजिए। आप आप उन्हें बोलने दीजिए। रीकैप की फैक्ट्स, आपने जो भी सुना उनसे, आप उनके की फैक्ट्स को फिर से बोलिए ताकि स्पीकर को भरोसा हो जाए कि हाँ आपने उसे अच्छे से सुना। पेन एंड पेपर एट द रेडी, जब आप फोन पर हैं और आप मैसेज ले रहे हैं तो कृपया करके पेन और पेपर रेडी रखिए ताकि आप की फैक्ट्स लिख सकें और उन्हीं को फिर आप जब बताएंगे लिसनर को, या कोई भी जब डाउट आप में आएगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो लिसनर भी बहुत सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ उनकी बात सुनी गई। और पेन एंड पेपर तो हर जगह होना चाहिए, चाहे वो आप सेमिनार में हो, क्लास में हो, आप कॉलेज में हो, कहीं भी ऑफिस मीटिंग में हो, कहीं भी हो, पेन एंड पेपर तो आपके साथ होना ही चाहिए। से इट अगेन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत आप पूछिए कि सर वुड यू प्लीज रिपीट इट, आई बेग योर पार्डन सर। अगर आप किसी कारण से, नॉइस के कारण, किसी बैरियर के कारण आप सुन नहीं पाए कोई कोई एक पार्ट ऑफ द स्पीच, तो आप फिर से उन्हें कहिए कि प्लीज आप मुझे बताइए। मैं स्पीच वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ भी कह रहे हैं लिसनर, कुछ भी कह रहे हैं, हो सकता है वो प्रोडक्ट की जानकारी ले रहे हैं, हो सकता है वो कोई जानकारी ले रहे हैं, तो मैं स्पीच एक जस्ट एक टर्म के लिए ऐसे बोल रही हूँ, बट ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो कॉल सेंटर में जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं, इस तरह से हम बातें करते हैं। तो अगर कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही है आपको समझने में तो प्लीज उनसे कह सकते हैं कि प्लीज ये फिर से कहिए। वॉच द स्टीरियोटाइप्स, बहुत बार ऐसा होता है लिसनर जो होता है जो स्पीकर जो होता है स्टीरियोटाइप्स भी होता है, तो आप उनके उस नेचर को समझ जाते हैं आप उनके बातों से, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। बी अवेयर ऑफ लिसनिंग बैरियर्स, और जितने भी लिसनिंग बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, अपने माइंड को ट्रेन कीजिए और फिर आप फोन कन्वर्सेशन में शामिल होइए और एक गुड लिसनर बनके जो स्पीकर है उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालिए। सो कंक्लूजन में, लिसनिंग इज विन विन। आप बहुत अच्छे लिसनर अगर हैं तो विश्वास कीजिए आप इतने नॉलेजेबल बन जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लिसनिंग जो है आप किसी और के ज्ञान को आप आप में समाहित कर रहे हैं, अपने आप को नॉलेजेबल बना रहे किसी और के ज्ञान से, तो आपके ज्ञान की वृद्धि होती है। और जो स्पीकर होता है उसके साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, रेपो बिल्ड होता है और आप हमेशा उसे याद रहते हैं। मेनी सक्सेसफुल लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स क्रेडिट देयर सक्सेस टू इन इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो सब यही कहते हैं कि हमने ध्यान से सुना था इसलिए आज हम
ये काम कर पा रहे हैं, इसलिए हम अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे, तो आप वो जो समय सुनने में लगा रहे हैं, वो वेस्ट हो रहा है आपका। वो समय अगर आप ध्यान से सुनते हैं, तो जो आपने मैसेज ग्रहण किया, उसको जब आप अपने वर्क फ्रंट में यूज करते हैं, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आपको लेस हर्डल्स क्रॉस करने पड़ते हैं, क्योंकि पूरा मैसेज आपको दिया गया था, पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है, पूरे रूल्स आपको बताए गए हैं, टॉपिक की पूरी जानकारी आपको दी गई है। और तो गुड लिसनिंग जो है, इफेक्टिव लिसनिंग जो है, वही आपको आपके काम को एक गति दे सकता है, बिना व्यवधान के पूरा करवा सकता है। बेनिफिट्स क्या क्या हमें पर्सनल लाइफ में, आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, आपके सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे लिसनर हैं। आप में खुद में कॉन्फिडेंट आता है, क्योंकि आप दूसरों को सुनकर बहुत कुछ सीख चुके हैं। हाई ग्रेड्स एट स्कूल, जब आप टीचर को अच्छे से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से टॉपिक के बारे में आपकी जानकारी बहुत मजबूत हो जाती है, और आप एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स लाते हैं। और कोई भी एकेडमिक वर्क अगर रहता है, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हाई स्टडीज का कुछ भी हो, थीसिस हो, तो आप बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस देते हैं। आपकी हेल्थ और आपकी जनरल वेलबींग भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब आप गुड लिसनिंग करते हैं, तो आप डॉक्टर्स को भी अच्छे से सुनते हैं, आप काउंसलर्स को भी अच्छे से सुनते हैं, आप जो भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है उनको सुनते भी हैं, और उसको अपने जीवन पर उतारते भी हैं। तो इससे आपकी हेल्थ जो है वो भी सही रहती है। और क्या है, स्पीकिंग रेजेस ब्लड प्रेशर। आप जितना बोलते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बट अटेंटिव लिसनिंग कैन ब्रिंग इट डाउन। लेकिन अगर अटेंटिव लिसनिंग आप कर रहे हैं, आप शांत मन से, कामनेस के साथ अगर आप सुन रहे हैं, कंप्रीहेंड कर रहे हैं, या फिर कुछ भी लिसनिंग कर रहे हैं, मैंने टाइप्स ऑफ लिसनिंग आपको पार्ट 1 में बताई है। कोई भी अटेंटिव लिसनिंग अगर उनमें से आप कर रहे हैं, किसी भी टाइप की, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो डाउन होता है। यहाँ देखिए कुछ कोट ले लेते हैं। स्पीक लेस, लिसन मोर। द वर्ल्ड इज गिविंग यू आंसर्स ईच डे, लर्न टू लिसन। आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वर्ल्ड आपको दे रहा है, बस आपको सुनना सीखना पड़ेगा। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस सुनना सीख जाइए आप। और उम्मीद है अभी तक में अब आपको पता है कैसे सुनना चाहिए हमें। When you talk, you are only repeating what you already know. जब हम स्पीक करते हैं, जब हम स्पीकर होते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जो हम जानते हैं हम वही बोलते हैं। बट इफ यू लिसन, यू मे लर्न समथिंग न्यू। लेकिन जब आप लिसनिंग करते हैं, तो हो सकता है आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं, और आप अपने नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा मेच्योर बना रहे हैं नॉलेज के क्षेत्र में। ऑनर योर रिलेशनशिप बाय डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स। रिलेशनशिप में भी अगर आप अपने बच्चों की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, उनको आप कैजुअल हियरिंग दे रहे हैं, लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर फैमिली मेंबर्स के लिए एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाती है। तो एलन लॉकस ने बहुत अच्छी बात की है कि आपके रिलेशनशिप को आप तभी ऑनर दे सकेंगे जब आप एक्टिव लिसनिंग स्किल को डेवलप कर पाएंगे। Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply. आपने देखा, जहाँ फेक अटेंशन रहती है, जहाँ पर स्टीरियोटाइप्ड लोग रहते हैं, उनका वो लिसन इसीलिए करते हैं कि कहीं कोई गलती पकड़े और वो तुरंत उत्तर दे, वो जजमेंट पास कर सके। तो ऑडियंस में ऐसे भी लोग रहते हैं। तो अगर आप स्पीकर हैं, तो आपका ध्यान एक्टिव लिसनर्स की ओर होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देख लिया बॉडी पोस्चर कैसा होता है एक्टिव लिसनर्स का, एक्टिव लिसनिंग लिसनर्स के मनोभाव कैसे होते हैं। तो आप भीड़ में उन्हें पहचान पाओगे। तो अपना पूरा फोकस आप एक्टिव लिसनर्स की ओर दीजिए, और जो बाकी के जो लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। अपने स्पीच को कंप्लीट कीजिए, अपने टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, और एक सक्सेसफुल स्पीकर बनकर आप जो एक्टिव लिसनर्स हैं उनको अपना मैसेज पहुंचाइए। योर लिसनिंग नॉट योर स्पीकिंग इज योर मोस्ट डायरेक्ट एक्सेस टू लीडरशिप इफेक्टिवनेस। अब लीडरशिप स्किल में भी लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप बॉस हैं, अगर आप लीडर हैं और आप अपने सबऑर्डिनेट्स को सुनना ही नहीं चाहते, उनके उनके बातों को महत्व ही नहीं देते, उनको उनको सिर्फ चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके ऑर्डर्स को फॉलो करें, तो विश्वास कीजिए कि आप जो है बहुत अच्छे लीडर नहीं हैं, बहुत अच्छे बॉस नहीं हैं, क्योंकि आप में वो कल्चरल बैरियर्स आ गए हैं। आप उनको आप नहीं चाहते कि आप उनको सुनकर उनको रिस्पेक्ट दें। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, पर बहुत बार ऐसा होता है कि सुनने से बहुत बहुत आइडियाज़ हमें मिलते हैं और उन आइडियाज़ को अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई करें, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये ऑथर एल रिटर ने कहा है, योर लिसनिंग नॉट योर स्पीकिंग इज योर मोस्ट डायरेक्ट एक्सेस टू लीडरशिप इफेक्टिवनेस। आप तभी अच्छे लीडर कहलाएंगे जब आप अच्छे से अपने टीम मेंबर्स को सुनेंगे। मैं आराधना अग्रवाल टॉपिक का यहाँ अंत करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लिसनिंग स्किल के बारे में आप बहुत सही जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। आप मेरे तीनों पार्ट्स को देखिए, एक्टिव लिसनर्स बनिए। मेरे इस जानकारी के ऊपर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं यूट्यूब में ये मेरा अपलोड होने वाला है। मेरे यूट्यूब चैनल द पोएटिक बुक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी एपिसोड मिस नहीं हो। डू सब्सक्राइब। थैंक यू very much for listening me, for giving me your time. Thank you.